Hi guys, my name is Saurav है. I like to make content on cloud DevOps, Kubernetes in general. So in today's video, whoever working with OpenStack, this is a gift for you basically. It's not a gift. मैं एक application आपको दिखाना चाहता हूँ which will help me in my day-to-day activity. मैंने ये problem statement अब face करी है OpenStack को manage करते समय, OpenStack के साथ HomeLab series और different use case को deploy करते समय. सो मैंने देखा है कि ओपन स्टैक का बैकअप सोल्यूशन उतना बेहतरीन नहीं है, ये तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, यूज़र इंटरफेस उतना पॉपुलर नहीं है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए विच विल बैकअप माई ऑल द वर्चुअल मशीन टू द रिमोट सर्वर और रिमोट लोकेशन. इधर इट इज़ NFS सर्वर, इधर इट इज़ S3 बकेट, और इधर इट इज़ एनी स्टोरेज प्रोवाइडर डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस. और प्रॉपर एक यूज़र इंटरफेस चैनल बने, नॉट ओनली यूज़र इंटरफेस, मैं उसके साथ मैनेज भी कर पाऊँ अपने पूरी की पूरी बैकअप मेथोडोलॉजी को. कैसे मैं VMs को चूज़ करके बैकअप कर पाऊँ, कैसे मैं अपने VMs को रजिस्टोर कर पाऊँ इफ जैसे ऐसी कोई सिनेरियो होती है. तो मैं ये वीडियो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम काम करेंगे. सो लेट मी जस्ट ओपन टू द कंसोल, गो टू ओपन स्टैक डैशबोर्ड. सो ये हमारा ओपन स्टैक का बहुत ही नॉर्मल सा डैशबोर्ड है. हम क्या करेंगे, हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे. लेट मी जस्ट गो टू लेट मी जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल इंस्टेंस. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ द एंटायर थिंग एक्चुअली वर्क. ठीक है, हमने बस एक नेटवर्क चूज़ करा. हमने यहाँ पे मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल Nginx वेब, Nginx मैंने वेब सर्वर. ठीक है, मैंने नॉर्मल सा नाम रखा. मैंने कोई भी की चूज़ कर ली डिपेंडिंग अपॉन यूज़ केस. आप कोई भी की चूज़ कर सकते हैं. और इसको मैंने इंस्टेंस को क्रिएट कर दिया वल्ला. सो ये VM बहुत ही चंद समय में ये VM लाइव हो जाएगी और आई कैन एबल टू पिंग दिस इंस्टेंस. ठीक है, तो मैं अपना टर्मिनल पैरेलली ओपन कर लेता हूँ और वेट फॉर दिस वर्चुअल मशीन टू बी डन. पार्डन फॉर द स्लोनेस बिकॉज ये होम लैब सीरीज़ है, मैं कोई प्रोडक्शन हार्डवेयर पे नहीं खेल रहा हूँ. सो यू विल सी माई IP is properly working, मेरी VM वर्क कर रही है. So how what I'm going to do is that I just go to the terminal, I just copy this thing, duplicate करता हूँ मैं इसको और इसको मैं रखता हूँ वेब सर्वर YouTube डेमो. ठीक है, यहाँ पे मैंने YouTube डेमो का नाम रखा. यहाँ पे मैंने वो IP चूज़ करी जो IP मुझे मिली है विच इज़ 49 रखी. और मैंने क्या किया, मैंने उसको कंटिन्यू करके मैं सर्वर पे लॉगिन हो गया. ऐसे ही हम लॉगिन करते हैं सर्वर पे. हम क्या करते हैं, sudo apt अपडेट करते हैं. जैसे ही आपने ये VM किसी डेवलपर को दी, वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. So let me just wait for this thing. Let me just wait for the repository to be updated and sudo apt install Nginx. मैंने प्रॉपर एक प्लेन Nginx सर्वर को इंस्टॉल कर दिया है मैंने. और ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वेब सर्वर पे आता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं IP को पेस्ट करता हूँ, तो मैं Nginx का होम पेज देख पा रहा हूँ, वेलकम टू Nginx करके. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा Nginx के होम पेज को मॉडिफाई करते हैं. So what we're going to do is that let me just go to the directory, go to HTML and open the default file. So sudo के साथ open करते हैं and welcome to Nginx. यहाँ इस headline पे आते हैं and यहाँ पे डालते हैं कि hosted in OpenStack. Okay, हम यहाँ पे हमारा changes आ गए हैं. हमने डिस्क में राइट करा है. So there are some changes. Not only हमने इंस्टॉल करा, हमने कुछ changes भी करे हैं इसके अंदर. अब नाउ इट्स पार्ट फॉर आवर ओपनिंग आवर ट्रम्प कार्ड. हम अपने बैकअप सोल्यूशन पे ओपन करते हैं. दिस इज माय बैकअप सोल्यूशन. लेट मी जस्ट गो टू, चले जा भाई. Okay, so this is my backup solution. This is a backup software which is created by me. So ये क्या करता है, ये आपके entire OpenStack को स्कैन करता है, आपके OpenStack की वर्चुअल मशीन को बैकअप करता है और वो उसको एक रिमोट लोकेशन में डिप्लॉय करता है. अभी मैंने रिमोट लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ रिमोट सर्वर ही रखा है विच इज़ यूजिंग SSH. बट आप अपने मेन्यू S3 या AWS S3 या डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस आप वो प्रोवाइडर्स को ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक सर्वर लिया है, उसके IP और वगैरह है, टेस्ट कनेक्शन करा है और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं टेस्ट करता हूँ. सो या मेरा SSH कनेक्शन प्रॉपरली वर्किंग है
और ओपन स्टैक भी मेरा प्रॉपरली है, टेस्ट कनेक्शन करा मैंने, ओपन स्टैक कनेक्शन भी प्रॉपर है, मेरी 4 वर्चुअल मशीन इसने स्कैन कर ली है। वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी हमने एक वीएम बनाई है एंजिनिक्स वेब सर्वर के नाम पे, उसकी इंस्टेंस आईडी, उसका स्टेटस, उसका पावर स्टेट, उसका फ्लेवर, आईपी एड्रेस और क्रिएशन टाइम सब आ गया है इसके अंदर। नाउ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बैकअप, ठीक है, कंफर्म करते हैं बैकअप। सो ये बैकअप हमारा चल गया, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैकअप का प्रोसीजर यहाँ पे हमारा रन हो रहा है, इफ यू कैन एबल टू सी। मैंने इसके अंदर डार्क थीम लाइट थीम वाला कॉन्सेप्ट पे रखा है, अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है मेरी तरह तो सो यू कैन सी कि हम अपनी वर्चुअल मशीन को पूरा का पूरा बैकअप कर पा रहे हैं। और ये क्या करेगा, हम अपने ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, मीनवाइल हम अपने ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, और हमारा ये ये था, और सो इट विल क्रिएट अ स्नैपशॉट। ये हमारी वर्चुअल मशीन में एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, डाउनलोड करेगा उस इमेज को, स्टोर करेगा हमारी रिमोट लोकेशन पे यूजिंग बॉग। बॉग इज नथिंग बट अ बैकअप टूल, बॉग बैकअप। मैंने इस टूल का यूज़ करा है फॉर कंप्रेसिंग माई इमेज साइज। और जैसे कि मान लीजिए आपने 80 GB की इमेज बनाई, तो ज़रूरी नहीं है ना उसके अंदर 80 GB का डेटा होगा, इट कैन बी 1 GB 2 GB, तो वो उसको कंप्रेस वगैरह करके ये हमारी उस रिमोट लोकेशन पे फेंक देता है हमारी VMs के डेटा को, ठीक है, हमारे VM की इमेज को बेसिकली। सो बेसिकली मुझे इमेज लेवल बैकअप ही चाहिए था, और ये मुझे इमेज लेवल बैकअप का ही सम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप यूज केस प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। पहले मैं इसको स्क्रिप्ट वगैरह दुनिया भर की चीज़ें और सो एंड सो फोर्थ मल्टीपल तरीके से मैं करता था, और विच इज़ अ नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 70% ऑलरेडी डन है, और मैं अगर बॉर्ग आर्काइव पे जाऊँ, सो यहाँ पे मुझे वो कुछ ही टाइम के अंदर मुझे वो दिख जाएगा, मेरी जो वर्चुअल मशीन का बैकअप है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट वेट फॉर दिस थिंग टू बैकअप completely, and yeah, let me just check how can we able to do that, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दिस, 70% ऑलरेडी डन है, और ये कुछ टाइम और मांग रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, अगर ये फिजिकल सर्वर्स पे, हार्डवेयर पे और प्रॉपर डेटा सेंटर में डिप्लॉय होगा, सो इट विल बी अ वेरी गुड इन परफॉर्मेंस। सो यू विल सी इट इज 100% डन, बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैकअप का जो नाम है हमारा ये है एंजिनिक्स बैकअप। सो मैं करता हूँ यहाँ पे बॉग आर्काइव पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे देखिए हमारा ये जो हमारा बैकअप है, विच इज़ दिस वन, इज बैकड अप। हम रिस्टोर करते हैं इस वर्चुअल मशीन को बाय यूजिंग क्रिएटिंग रिस्टोर बटन। रिस्टोर पे क्लिक करा हमने, सो ये हमारा ये आर्काइव उठा रहा है, ये हमारा ये रिस्टोर एंजिनिक्स वेब सर्वर का नाम रखेगा। if if I want to create a new name also, I can able to do that. Restore Nginx VM and YouTube demo, not YouTube demo, call it a LinkedIn demo, ठीक है। हम यहाँ पे फ्लेवर चूज कर सकते हैं, वट एवर द फ्लेवर। सो जनरली मैंने तो वही फ्लेवर चूज करा है जिस फ्लेवर पे ये पहले था, और मैंने नेटवर्क चूज करा है। आई जस्ट हिट स्टार्ट रीस्टोर। सो मैंने ये रीस्टोर बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए एक रीस्टोर की एक जॉब जनरेट हो गई है। डार्क कर देता हूँ यार मेरी आँखें, यहाँ पे देखिए ये विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड इट विल restore my entire virtual machine into that state wherever that application is at that moment of time। जो जिस भी अवस्था में वो एप्लीकेशन होगी, उसी अवस्था में मुझे बैकअप हो जाएगी। मुझे IPs का, मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा मतलब वो सेम IP से रिकवर हुए, मुझे उस चीज़ की इतनी डिपेंडेंसी नहीं थी। वो IP वाला थिंग आई कैन एबल टू मैनेज। मुझे यही था कि डिस्क लेवल वाला सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेंस लेवल वाला मुझे अगर बैकअप मिल जाता, विच इज़ अ गुड थिंग। मैंने ओपन स्टैक फ्रीजर वगैरह भी ट्राई किया, बट दिस इज़ मच मोर बेटर देन दैट। मुझे इसके अंदर प्रॉपरली आइडिया है, आई हैव द इंटायर कमांड ऑफ द इंटायर एप्लीकेशन। मैं इसको जिस तरीके से मोल्ड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। सो इट विल जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द थिंग एंड इट विल अपलोडिंग द इमेज इनटू द ग्लांस। You will see 45 is already done, 45% is already done, and it will create the virtual machine into my OpenStack platform. Okay, you will see creating a new VM। हम चलते हैं अपने OpenStack के प्लेटफॉर्म पे and go to instances। You will see our restore VM LinkedIn demo is creating। Okay, you will see here
So yeah, so wait for couple of सेकेंड। जैसे ही वो वर्चुअल मशीन लाइव हो जाएगी, हम उस वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करके हम देख पाएंगे कि हमारे जो चेंजेस वगैरह हैं वो प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। यू कैन एबल टू यूज़ इट, यू कैन एबल टू यूज़ इट इनटू योर ओन एनवायरनमेंट। it can be your own infra, it can be your customer infra, depending upon your use case। अगर आपको शेड्यूलिंग वगैरह भी लगानी है, अगर आपको शेड्यूलिंग वगैरह मैकेनिज्म लगाना है कि रात को बंच ऑफ वर्चुअल मशीन को बैकअप हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन एबल टू डू दैट। एप्लीकेशन को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, एंड इट विल दैट एप्लीकेशन इज लाइव। आप बेसिकली ये एप्लीकेशन उतनी ही बेहतरीन है जितनी आपका हार्डवेयर अच्छा होगा, आपका नेटवर्क अच्छा होगा, आपका स्टोरेज का आरपीएम रीड राइट मैकेनिज्म अच्छा होगा, देन इट विल बी अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर योर ओन यूज केस। ओके, सो क्रिएटिंग दिस वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहा है, आई डोंट नो और कितना टाइम लगेगा। ओके, बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि यू नो माई हार्डवेयर इज़ नॉट दैट केपेबल। और वैसे भी हम जब इमेज को ये प्लेन क्यूब इमेज को हम जब बैकअप हम जब क्रिएट कर देते हैं तो वो इमेज एक्सट्रैक्ट होती है, उसके अंदर डेटा राइट करते हैं, तो वो उसका साइज़ एक वनीला उबंटू इमेज से, क्लाउड इमेज से थोड़ा सा बड़ा होता है सिंस उसके अंदर डेटा रिटर्न है। ओके, सो यू विल सी माई ये कंप्लीट हो गया मेरा रिस्टोर का जॉब। मेरी वर्चुअल मशीन भी लाइव हो चुकी है। लेट मी जस्ट पिंग इट। टर्मिनल ओपन नहीं है क्या? ओके, लेट मी जस्ट ओपन द टर्मिनल। देखिए मेरी एप्लीकेशन हमारी चल रही है प्रॉपरली, और मैं इसको हमारा जो एप्लीकेशन है वो उसी सॉफ्टवेयर के साथ रन होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर के साथ हमारा चल रहा था। ये देखिए वो वेलकम टू एनजिनिक्स होस्टेड इन ओपन स्टैक। यू विल सी कैसे हमने प्रॉपर ओपन स्टैक बैकअप मेथोडोलॉजी का यूज़ करके हमने किस तरीके से पूरा बैकअप मैकेनिज्म को एक प्रॉपर चैनलाइज किया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड शब्बा खैर।